पंजाब के एक छोटे से गांव चुक नंबर 72 में सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरण खींतों पर पड़ती थी तो हवा में मिट्टी और फूलों की महक घुल जाती थी। गांव का नाम तो सरकारी कागजों में चुक 72 था, मगर लोग उसे प्यार से फलांदा चुक कहते थे क्योंकि यहां सबसे ज्यादा फलों के बागात थे। इस गांव में रहमान चाचा रहते थे। 70 साल की उम्र थी, मगर कमर अब भी सैयद ही। हर सुबह फज्र की अजान से पहले उठते, वजू करके खीतों की तरफ निकल जाते। उनके साथ उनका पूता अली, जो अभी 10वीं जमायत में पढ़ता था, भी चल पड़ता। बाबा, आज कौन सा खीत देखने जा रहे हो? अली ने पूछा। आज आमों वाला बाग देखेंगे बेटा। कल रात हुआ चली थी, कहीं फल न गर गए हूं। आमों के बाग में पहुंचकर रहमान चाचा ने देखा कि वाकई कुछ फल गरे पड़े थे। अली ने झुककर उठाना शुरू कर दिए। बाबा, ये तो अभी कुचे हैं। कुचे ही सही बेटा, घर जाकर अचार डालेंगे। अल्लाह की दी हुई चीज जाया नहीं करते। दोनों बापूता नहर के किनारे किनारे चलते जाते। नहर का पानी चमक रहा था। कुछ औरतें मुठ के सर पर रखे पानी भर रही थीं। दूर खड़ी भैंसों को नहला रही थीं बड़ी बीबी। जब रहमान चाचा गुजरे तो सबने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बीबी? अल्हम्दुलिल्लाह चाचा, बस तुम्हारी दुआओं से। शाम ढलते ही गांव में एक और रौनक लग जाती। लड़कियां नहर से पानी भरकर गाते हुई वापस आते। नहारते खलोती भैंस मेरी मानो पुत्र हुए। रात को जब चांद निकलता तो गांव की छतें भर जाते। औरतें चारपाइयां डालकर बैठते और पुराने गीत गाते। कभी कभी कोई नौजवान हारमोनियम ले आता और सब मिलकर छप्पर वालिया तीनों के दसा दिलवी तीनों दींदाए। रहमान चाचा छत पर लेटे सतारों को देखते और दुआ मांगते। हमेशा ऐसे ही खुश रखें, शहर की चुकाचूंद से बचा के रखें। दोपहर को जब धूप तेज हुई तो गांव वाले साए में बैठकर गिपशप लगाते। चबूतरे पर चाचा गुलाम रसूल अपनी पुरानी कहानियां सुना रहे थे कि किस तरह उनके बाप दादा ने अंग्रेज के जमाने में नहर खदवाई थी। बच्चे अनजाने में घीरा बनाकर बैठ जाते। घरों में चूल्हे जलने लगते। मट्टी के चूल्हे पर रोटी पक रही होती और लस्सी का घड़ा ठंडा रखा होता। रहमान चाचा के घर तो हर जमारात को दाल और चावल बनते थे। पड़ोस की खाला जैनब जरूर आ जाते अपनी खास मर्चों वाला अचार लेकर। और वाकई इस गांव में पैसा कम था, मगर सुकून बहुत था। मोबाइल तो अब आ गए थे, मगर दिल अब भी वही पुराने थे। वही मोहब्बत, वही सादगी। गांव की जिंदगी सादा थी मगर खूबसूरत थी, जैसे कोई पुरानी पगडंडी जो सीधा दिल तक जाती हो।